चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण पुख्ता करने के लिए योगी सरकार ने अपनी कमर कस ली है। यूपी में ट्रिपल टेस्टिंग के लिए 5 सदस्यों के आयोग का ऐलान किया गया है। इस आयोग के अध्यक्ष जस्टिस राम अवतार होंगे। आयोग में उनके अलावा 4 और सदस्य होंगे। ये आयोग 6 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को दे देगा। सरकार रिपोर्ट को वेरीफाई करेगी और जिसके बाद निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा। हाईकोर्ट के फैसले के 24 घंटे के भीतर ही योगी सरकार ने आयोग का गठन करके विरोधियों की बोलती बंद कर दी। ओबीसी का आरक्षण शून्य करके भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार चुनाव नहीं कराएगी। चुनाव जब भी होंगे, जो भी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के साथ चुनाव होगा। यूपी की योगी सरकार ने जो वादा सूबे की जनता से किया, उस पर 24 घंटे से भी पहले ही अमल करना शुरू कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आते ही योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए। सबसे पहले राज्य की जनता को भरोसा दिलाया कि बिना आरक्षण के नगर निकायों के चुनाव नहीं होंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के बजाय ट्रिपल टेस्टिंग के लिए आयोग बनाने का ऐलान कर दिया। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ओबीसी आरक्षण के लिए बने इस कमीशन की अध्यक्षता रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह करेंगे। 5 सदस्यों वाले ओबीसी आयोग में रिटायर्ड आईएएस चोप सिंह वर्मा, रिटायर्ड आईएएस महेंद्र कुमार, पूर्व कानूनी सलाहकार संतोष कुमार विश्वकर्मा और पूर्व कानूनी सलाहकार और अपर जिला जज ब्रजेश कुमार सोनी रहेंगे। इस आयोग को 6 महीने में रिपोर्ट देनी है। योगी सरकार ने इस आयोग का ऐलान ट्रिपल टेस्टिंग फॉर्मूले के तहत किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि बिना ट्रिपल टेस्टिंग के निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अब आपको बताते हैं कमीशन कैसे काम करेगा। ये कमीशन देखेगा कि यूपी में अदर बैकवर्ड क्लास की स्थिति क्या है, उन्हें आरक्षण देने की जरूरत है या नहीं। आरक्षण देने के लिए 3 स्तर पर मानक रखे जाएंगे। उसके बाद कमीशन उन सीटों की पहचान करेगा जो ओबीसी के लिए आरक्षित होनी है। इसके बाद कमीशन की रिपोर्ट को सरकार वेरीफाई करेगी। उसके बाद ही लोकल बॉडी इलेक्शन में ओबीसी रिजर्वेशन फाइनल होगा। यूपी में अगले साल जनवरी के आखिर तक चुनाव होने थे, लेकिन अब ये चुनाव कमीशन की रिपोर्ट के बाद ही मुमकिन है। लेकिन राजनीति हाईकोर्ट के फैसले के बाद से ही शुरू हो गई है। अखिलेश यादव से लेकर मायावती तक सारी पार्टियां योगी सरकार को घेर रही हैं। पिछड़ों का हक छीना जा रहा है और ये केवल पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। अभी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं और कुछ चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। इन्हें संविधान की किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए थे, उन अधिकारों को धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है और जितने भी उनमें पिछड़े नेता हैं, वो सब मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। बीजेपी भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। लगातार हमलों के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सपा और सैफई परिवार को पिछड़े वर्ग का एक उप मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं हो रहा। श्री अखिलेश यादव सहित सैफई परिवार और इनकी पार्टी के नेता मेरे प्रति जितना अपमानजनक व अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वह सर्वविदित है। निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण मिलना व सपा का सफाया होना तय है। उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी का आरक्षण शून्य करके भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार चुनाव नहीं कराएगी। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चुनाव जब भी होंगे, जो भी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के साथ चुनाव कराएंगे। बीजेपी के एक ही नेता ने जवाब नहीं दिया। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और योगी कैबिनेट में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए लिखा, सपा शासन में ओबीसी आरक्षण था, सारा लाभ इनको ही मिलता था। ओ ओसामावादी, पी भाई, सी चाचा। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ बैठ करके कोई फार्मूला तय करके आपके समक्ष हम आएंगे, लेकिन ये तय है कि हम
अपने ओबीसी और एससी समाज के भाइयों की चिंता पूरी करेंगे। किसी भी स्थिति में उसमें हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। विपक्ष कह रहा है कि आप लोग ओबीसी समाज पर सिर्फ वोट लेते हैं। से डिरेल्ड है, हताश है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आखिरी सवाल ले लेता हूँ, सरकार के से ये भी एक्सपेक्ट किया है कोर्ट ने कि चुनाव को जल्द से जल्द यानी कि समय पर करा लिया जाए। कब तक उम्मीद किया सकती है? कराने अभी तय हो जाए, बैठक होगी। हाँ, कोई आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ हम लोग बैठने वाले हैं। यूपी में निकाय चुनाव कम से कम 7 महीने के लिए टल गए हैं, लेकिन तब तक इस पर राजनीति की आंच बुझने वाली नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।